अमित शाह जी का। किसकी बाह पकड़ रहा है? जेपी नड्डा जी की। अमित शाह जी जेपी नड्डा जी को खींचकर रास्ते से बाहर कर रहे थे कि वो कहीं फोटो फ्रेम में प्रधानमंत्री और उनके ना आ जाए। ये वीडियो सर्वविदित है, सबने देखा है, गूगल पर जाकर डालिएगा अमित शाह पुलिंग नड्डा हैंड, ये आ जाएगा। उसके बाद ये एक और वीडियो है, राजनाथ सिंह जी नमस्कार नहीं कर रहे हैं मोदी जी को, परेड चल रही थी, अकेले कैमरा चलना था, डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं, उनको बोला गया चुपचाप यहां से खिसक लीजिए, कैमरे पर ध्यान बटना नहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर बीजेपी शुरू से कांग्रेस पर जो है हमलावर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव जो है शुरू से चर्चा में रहे हैं और अब जब उसके नतीजे घोषित हो गए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, तो उसको लेकर भी बीजेपी जो है अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है। कैसे कर रही है ये आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, एक टीवी चैनल पर डिबेट हो रही थी कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर और उसमें जो बीजेपी प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष चुना गया है, जिस पर सुप्रिया श्रीनेत जो हैं वो वहां पर बैठी थी और सुप्रिया श्रीनेत जो हैं उन्होंने किस तरीके से जमकर लताड़ लगाई है बीजेपी प्रवक्ता की, वो आपको सुनाएंगे कि किस तरीके से बीजेपी जो है कांग्रेस चुनाव को लेकर अलग अलग तरीके से तंज कसती आई है। और अब जब चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं तो रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष कहा जा रहा है, जिसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने जमकर उनकी क्लास लगाई है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। वीडियो जो है ट्विटर पर शमा खान नाम के यूजर ने शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए, ये डिबेट का एक छोटा सा हिस्सा है, शेयर करते हुए लिखा है, रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष के सवाल पर सुप्रिया श्रीनेत जी ने भाजपा प्रवक्ता को दिखाया वीडियो, जिसमें अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हाथ पकड़कर फोटो फ्रेम से बाहर करने के लिए उन्हें खींच रहे हैं। तो सुप्रिया श्रीनेत इस वीडियो में सुप्रिया श्रीनेत जो हैं वो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेकर जो है कुछ तस्वीरें दिखाती हैं, जिसमें वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि देखिए अमित शाह किस तरीके से अपने ही पार्टी के अध्यक्ष को साइडलाइन कर रहे हैं ताकि वो फोटो फ्रेम में ना आ जाए। और इसी को लेकर वो जवाब देती हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव को लेकर बीजेपी अलग अलग तरह की बातें कर रही है। अब आप खुद ये वीडियो सुनिए किस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत जो है वो बीजेपी प्रवक्ता की क्लास लगा रही है। देखिए है अमित शाह जी का। किसकी बाह पकड़ रहा है? जेपी नड्डा जी की। अमित शाह जी जेपी नड्डा जी को खींचकर रास्ते से बाहर कर रहे थे कि वो कहीं फोटो फ्रेम में प्रधानमंत्री और उनके ना आ जाए। ये वीडियो सर्वविदित है, सबने देखा है, गूगल पर जाकर डालिएगा अमित शाह पुलिंग नड्डा हैंड, ये आ जाएगा। उसके बाद ये एक और वीडियो है, राजनाथ सिंह जी नमस्कार नहीं कर रहे हैं मोदी जी को, परेड चल रही थी, अकेले कैमरा चलना था, डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं, उनको बोला गया चुपचाप यहां से खिसक लीजिए, कैमरे पर ध्यान बटना नहीं चाहिए। तो दिक्कत की बात यह है कि इस तरह की बातें करना, जब आपका आंतरिक लोकतंत्र और आपका आंतरिक रिमोट 1.5 लोगों के हाथ में है, आपको शोभा नहीं देता है। हमें आपकी फप्तियां कसने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमने, और गर्व से सीना ठोककर, ताल ठोककर कहती हूं, चुनाव कराया है। जिस दिन अपनी पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करा लीजिएगा उस दिन बात करिएगा। गाए बगाए क्या 21वीं सदी और क्या 19वीं सदी, सबको पता है आपके यहाँ 1.5 लोग आपकी पार्टी और सरकार चला रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि हम वहां हैं जहां पर हैं। सोच पर आपने तो देखा आपने किस तरीके से जो है बीजेपी प्रवक्ता चुपचाप बैठे हुए हैं और उसके बाद किस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत जो हैं वो एक के बाद एक तस्वीर दिखा रही हैं कि देखिए आप अपने अध्यक्ष के साथ किस तरह का व्यवहार, किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं और हमसे सवाल कर रहे हैं कि आपका जो अध्यक्ष है वो रिमोट कंट्रोल है। इसी को लेकर अब राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है चुनावों पर, कांग्रेस अध्यक्ष जो नए चुने गए हैं उसको लेकर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा है, वो भी आपको बताते हैं। खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा है कांग्रेस अकेली पार्टी जहां होता है चुनाव, राहुल गांधी बोले बीजेपी से क्यों नहीं कोई पूछता सवाल। तो किस तरीके से जो है कांग्रेस चुनाव को लेकर बीजेपी शुरू से जो है कांग्रेस पर हमलावर रही है और उसको लेकर राहुल गांधी किस तरीके से जवाब दे रहे हैं ये आप देखिए। खबर में लिखा है कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस अकेली पार्टी है जहां चुनाव होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा से इस बारे में कोई सवाल क्यों नहीं पूछता है। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर को अनुभवी नेता बताया। राहुल गांधी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है।
कांग्रेस इससे मुकाबला कर रही है। अब भारत जोड़ो यात्रा का रुझान भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है लगातार राहुल गांधी को किस तरीके से सबसे प्यार मिल रहा है और किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा जो है वो लगातार चल रही है। इसी के साथ खबर में देखिए आगे लिखा है, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, मैं अपनी और ना ही कांग्रेस के अध्यक्ष की भूमिका के बारे में कुछ कह सकता हूं। वो काम मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का है। मेरी भूमिका क्या होगी वो अध्यक्ष तय करेंगे। इसी के साथ राहुल गांधी इन दिनों कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा पर है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में उन्होंने बुधवार को दूसरे दिन भी यात्रा जारी रखी। वायनाड के सांसद ने अदोनी मंडल के छगी गांव में स्थापित एक शिविर के पास मंगलवार की रात एक विशेष रूप से तैयार की गई बस में रात्रि विश्राम किया और आज बनवासी गांव के लिए फिर अपनी पैदल यात्रा जो है वो शुरू कर दी। रात्रि विश्राम शिविर के आसपास विशेष पुलिस बल तैनात किए गए। तो भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी इस वक्त हैं और किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के रुझान आने भी शुरू हो गए हैं। इसी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से केंद्र पर निशाना साधा है और किस तरीके से जो है आगे की भूमिका को लेकर बताया है, ये भी आपको बताते हैं। केंद्र पर निशाना और गांधी परिवार की तारीफ। कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के बाद खड़गे बोले, सड़क से संसद तक लड़ना है। तो किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं शशि थरूर को हरा करके, और उसी को लेकर बीजेपी जो है वो अलग अलग तरह की बातें कर रही है। और इसी को लेकर जो बीजेपी के प्रवक्ता थे वो आज तक की डिबेट पर सुप्रिया श्रीनेत के सामने ये कह रहे थे कि आपका तो रिमोट कंट्रोल चुनाव है, आपका तो बस खाली ये सब एक दिखाने का जो है एक तरीका है। उसी तरीके से सुप्रिया श्रीनेत जो है उन्होंने आगे बताया कि किस तरीके से आप खुद ही अपने अध्यक्ष के साथ इस तरह का बर्ताव, इस तरह का व्यवहार करते हैं और हमसे भी यही उम्मीद रखते हैं। इसी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे क्या कुछ कहा है ये भी आपको बताते हैं। नवनिर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में उनके प्रतिद्वंदी रहे शशि थरूर को बधाई दी। खड़गे ने कहा कि मैं अपने साथी शशि थरूर को बधाई देना चाहता हूं। मैं उनसे मिला और चर्चा की है कि पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं। इसी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा है कि मैं सभी पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से सोनिया गांधी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में हमने केंद्र में 2 बार अपनी सरकार बनाई। आजादी के 75 सालों में कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र को मजबूत किया और संविधान की रक्षा की है। आज लोकतंत्र खतरे में है और संविधान पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने आंतरिक चुनाव लोकतंत्र को मजबूत किया है। तो कांग्रेस जो है लगातार अपने चुनाव को लेकर कह रही है कि किस तरीके से हमने जो है लोकतांत्रिक तरीके से बाकायदा चुनाव करके जो है अध्यक्ष चुना है। और उसी पर बीजेपी जो है लगातार कह रही है अलग अलग बातें कि कभी कुछ इस तरह की बातें कह रही है। और उसके बाद जिस तरीके से आज तक के डिबेट में उन्होंने रिमोट कंट्रोल कह दिया कि आपका अध्यक्ष तो रिमोट कंट्रोल है, उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने जमकर उनकी क्लास लगा दी। इसी के साथ इस खबर में आगे लिखा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि आज महंगाई आसमान पर है। सरकार द्वारा देश में नफरत फैलाई जा रही है। इनके खिलाफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। देश उनके संघर्ष के साथ है। उन्होंने मुझसे बात कर बधाई दी और कहा कि मैं कांग्रेस के सिपाही के तौर पर काम करता रहूंगा। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस में सब बराबर है। हम सभी को पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह काम करना है। पार्टी में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। हमें सांप्रदायिकता की आड़ में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला करने वाली फासीवाद ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना है। कांग्रेस अध्यक्ष का जो ये चुनाव है और जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जो है नए अध्यक्ष चुने गए हैं, वो उन सभी बातों और सभी उन तंज पर एक जोर का तमाचा मारता है जो ये कहते हैं कि कांग्रेस में भाई भतीजावाद है और किस तरीके से कांग्रेस को जो है परिवार वाले ही चला रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के अब नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए हैं तो वो जोर का तमाचा उन लोगों के मुंह पर है या ऐसे लोगों के मुंह पर है जो ये लगातार कहते हैं कि कांग्रेस में भाई जातिवाद है और भाई परिवार के लोग ही जो है कांग्रेस की कमान संभालते हैं। इसी के साथ केंद्र पर हमला बोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दिल्ली की सत्ता में बैठी सरकार केवल बड़ी बड़ी बातें करती है। खोखला चना बाजे घना, देश को तानाशाही की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। सबको सड़क से संसद तक लड़ना है। गरीब परिवार में जन्मे एक कार्यकर्ता को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। तो किस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष जो है नए चुने गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो किस तरीके से जो है केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ गांधी परिवार की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई खबर कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।